गुड मॉर्निंग। आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए मनी इनफ्लो तो है, डोमेस्टिक फंड्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं। ऐसे में कहाँ पे आपको लगता है कि पैसे का शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि अजय जी, हालांकि मार्केट्स जो हैं एक अप ट्रेंड में बरकरार हैं, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी ज़रूर है, बट ऐसे में सेक्टर चर्निंग बहुत हो रही है। आपने कुछ एक सेक्टर्स हाईलाइट ज़रूर किए कि नवंबर 5 को जो भी इलेक्शन वर्डिक्ट आता है तो कौन से सेक्टर्स ध्यान में रखने हैं, पर उसके अलावा आपको कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं और कहाँ पे, जैसा कि आप हाईलाइट कर रहे थे कि अभी सिलेक्शन से ज़्यादा क्या नहीं लेना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कहाँ पे आपको लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट भी नहीं है और पैसों का ट्रांसफर भी नहीं होगा? देखिए, सीधा बात है, कंज्यूमर कंपनीज ले लीजिए आप। जितनी भी कंज्यूमर कंपनीज हैं, उसका ना तो ग्रोथ ट्रैक्शन है, ना मार्जिन। मार्जिन में शायद होगा इस साल क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस कम है, लेकिन उनका ग्रोथ ट्रैक्शन नहीं है। और ग्रोथ ट्रैक्शन में दो इश्यूज हैं इनके साथ में। एक इशू है कि डिमांड इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है। दूसरा इशू है कि नए प्लेयर आके उनका, जिसे कहते हैं कि उनका चीज उठा के ले गए हैं, लिटरली स्पीकिंग। अब आप देखिए, जैसे नई कंपनी आई केमिकल फ्री कॉस्मेटिक्स वाली, नई कंपनी आई केमिकल फ्री शैम्पू वाली ना, उनसे compete करना हिंदुस्तान लीवर का पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उनके सारे प्रोडक्ट केमिकल से बने हुए प्रोडक्ट हैं। तो वो मद्देनजर देखते हुए आप देखेंगे कि ये बड़ी बड़ी हमारी कंज्यूमर कंपनीज नई छोटी इंडियन कंपनी से compete नहीं कर पा रही हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो कंज्यूमर कंपनी एज अ होल हमने देखा है कि वो अंडर परफॉर्म कर रही है, अंडर परफॉर्म करती रहेंगी मार्केट से। और उसमें निवेश करके आपने देखा, एवेन्यू का रिजल्ट देखा आपने, रिटेल कंपनी अभी अभी आया, उसका इम्प्लीकेशन देखा आपने। हाई पीस, लो ग्रोथ रेट, सिवियर कंपटीशन, ये तीनों चीजें कहती हैं कि इसमें निवेश करना हाईली रिस्की। और आपने वो भी देखा, क्वालिटी आइसक्रीम का जो सेल हो रहा है, बिकॉज हम इंडिया के अंदर में डेयरी प्रोडक्ट की आइसक्रीम खाते हैं लोग, ना कि आपकी पाम ऑयल की आइसक्रीम खाते हैं। तो उसको देखते हुए ये नई एज कंपनीज है, ये compete कर रही है बहुत बेहतरीन तरीके से। कंज्यूमर की जो ओल्ड फेवरेट हुआ करती थी हम लोगों की कि भैया ये तो रख लीजिए आप, उसमें निवेश आई थिंक हमको शायद सब ऑप्टिमल नजर आएगा ओवर द पीरियड टाइम, डेफिनेटली। दूसरी है लार्ज कैप्स इंडिया की। इंडिया की लार्ज कैप आज स्ट्रगल कर रही है। देखिए, आप चाहे रिलायंस को ले लीजिए, चाहे ग्रासिम को ले लीजिए, कोई भी कर ले लीजिए के साथ, ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रगल हो रही है। पी ठीक है, कम है पी कंपेयर टू मिड कैप, बट ग्रोथ भी नहीं आ रही है। और ये सब कंपनियां compete कर रही हैं मार्केट में नए स्टार्टअप से, इकोटेक कंपनी से, और वहां पे ये वांटिंग पाती हैं। एक शायद कंपनी ग्रो कर पाई है ट्रेंड मार्केट में, बाकी आपने देखा होगा सारी लार्ज कैप सफर कर रही है, बिकॉज कंपटीशन के सामने वो घुटना टेक देती हैं आज की तारीख में। चाहे बैंक, बड़े बैंक ले लीजिए, बड़ी कंज्यूमर कंपनी, बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी, आज सब के सब आज अंडर परफॉर्म गए। तो सेगमेंट के अलावा साइज ऑफ कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जाना है ग्रोथ कंपनीज पे, आपको जाना है छोटी कंपनी में जहां पे 20% 25% ग्रोथ हो सके। बड़ी कंपनी के अंदर में 3-5% ग्रोथ में पी 20 की 25 के बाद में आपकी रिटर्न बहुत कम आएगी। फार्मा बहुत बढ़िया सेगमेंट, लगे रहिए। मैंने जैसे कहा, अगर ट्रम्प जीत जाते हैं तो फार्मा के लिए तो ये गोल्डन पीरियड आने वाला है। अगर ट्रम्प जीत जाते हैं, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल। आई थिंक फार्मा, कैपिटल मार्केट, ऑटो, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये चार थीम ले लें, और न्यू एज कंपनीज पांचवा, आई थिंक इंडिया की स्टोरी न्यू एज कंपनी में बनेगी, आपका पोर्टफोलियो बनेगा। ये 5 सेगमेंट लेके चलें। छोड़ दीजिए वो सेगमेंट आपके पुराने सीमेंट, स्टील। स्टील बढ़ सकता है अगर कुछ आएगा, नहीं बढ़ेगा, उनको छोड़ दीजिए। ये 5 सेगमेंट है बहुत आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए।